जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जेल जाना भले ही उनके और उनके समर्थकों के लिए बेहद दुखद रहा हो, लेकिन इससे झामुमो को बड़ा फायदा हो रहा है। हेमंत सोरेन ने जेल जाकर झामुमो के लिए राह आसान कर दी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से राज्य का आदिवासी मूलवासी समाज और भी ज्यादा एकजुट हो गया है। इसका परिणाम अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई आदिवासी मूलवासी अपने संगठनों को छोड़कर आगामी 25 फरवरी को सीएम आवास में झामुमो ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करने की मांग करने वाले कई बड़े आंदोलनकारी युवा चेहरे सैकड़ों युवाओं के साथ अब झामुमो में दिखाई देंगे। इसी में नाम आता है सामाजिक कार्यकर्ता अल्बिन लकड़ा और विकास तिर्की का। अल्बिन लकड़ा की बात करें तो उनके सामाजिक जीवन की शुरुआत साल 2002 से होती है, जब एक 18-20 साल का युवा बंधु तिर्की की अगुवाई में डोमिसाइल आंदोलन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था। इसी के साथ उन्होंने कई बड़े आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे CNTSPT, JPSC आंदोलन और कई आदिवासी विरोधी कानूनों के विरोध में लगातार सड़कों पर आंदोलनरत रहे। खास तौर से साल 2014 में जब केंद्र और राज्य दोनों ही जगह भाजपा की सरकार बनी, तब अल्बिन लकड़ा ने आदिवासी मूलवासी विरोधी कानूनों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और युवाओं की एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व किया। लेकिन साल 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई, तब उन्होंने गठबंधन की सरकार को बैक सपोर्ट किया, लेकिन तब भी तत्कालीन सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसने क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ विश्वास बढ़ा दिया है। जेएमएम के आकर्षण का कारण रहा हेमंत सोरेन का भाजपा के आगे न झुकना। अब वह सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूती देना चाहते हैं और इसलिए झामुमो का दामन थामने जा रहे हैं। वह कहते हैं कि झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। वहीं विकास तिर्की की बात करें तो वह आंदोलन में अल्बिन लकड़ा के साथ ही रहे हैं। हालांकि उनके अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत साल 2014 से ही हुई, जब केंद्र और झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बनी और आदिवासी मूलवासी विरोधी कानून लेकर आई। विकास तिर्की ने बढ़ चढ़कर इन आंदोलनों में हिस्सा लिया और इसी के साथ पूरे 5 साल तक सड़कों पर ही रहे। साल 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई, तब उन्होंने भी सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया, लेकिन अब जाकर झामुमो का ही दामन थामने जा रहे हैं। उनके अनुसार भाजपा ने षड्यंत्र के तहत हर बार राज्य में आदिवासियों की सरकार को गिराने की कोशिश की, जिससे उनके हित में कानून नहीं लाया जा सके। इसी षड्यंत्र के तहत हेमंत सोरेन को ईडी के हाथों गिरफ्तार कराया गया। इससे आदिवासियों के सम्मान को भी ठेस पहुंची है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि क्षेत्रीय पार्टी झामुमो को ज्वाइन करके अब वह सीधे तौर पर हेमंत सोरेन का समर्थन करेंगे। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो झारखंड पार्टी की प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता अंशु लकड़ा भी 25 फरवरी को सीएम आवास में झामुमो की सदस्यता ग्रहण करेंगी। अंशु लकड़ा के बारे में बात करें तो उन्होंने अखबार जगत से अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की। वह हिंदुस्तान अखबार में साल 2001 से लेकर 2007 तक लगातार महिलाओं के मुद्दे पर पत्रकारिता के तहत आवाज उठाती रहीं। फिर शादी के बाद उनका अखबार से नाता टूट गया। हालांकि वह सामाजिक रूप से और भी ज्यादा एक्टिव हो गई। उन्होंने अपने जीवन काल में घरेलू हिंसा, पलायन, मानव तस्करी से जूझ रही महिलाओं को रेस्क्यू करने का काम किया। साथ ही पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के लिए अदालत को लेकर वकालत की। इसके बाद साल 2014 में जब झारखंड में भाजपा के नेतृत्व वाली रघुवर दास की सरकार आई, तब उन्होंने भी आदिवासी मूल निवासियों के खिलाफ लाए गए कानूनों का विरोध किया। अब वह झारखंड पार्टी को छोड़कर झामुमो का दामन थामने जा रहे हैं। उनके अनुसार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भाजपा की साजिश थी। हेमंत सोरेन के जरिए आदिवासियों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। ये तीनों आदिवासियों के बीच बहुत प्रमुख और बड़े चेहरे हैं, इसलिए हमने इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताया। इनके अलावा बच्चन उरांव, योगेश भगत, मंजीत राज, पंकज तिर्की, अमरनाथ लकड़ा, अनूप लकड़ा, रामकुमार नायक, दीपक लकड़ा, मुंतजिर खान, शशि टूटी, बेलस तिग्गा, रोहित राणा, रवि कुमार, दीपक करकेट्टा, रोहित कच्छप, पंकज तिर्की, रंजीता श्री, लक्ष्मी बैठा, अनीता टोप्पो, रवि प्रभाकर तिर्की, बबलू लोरा और पतरस कच्छप भी आगामी 25 फरवरी को सीएम आवास में झामुमो की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इनमें से कुछ लोग आजसू, कुछ कांग्रेस और कुछ भाजपा से जुड़े हुए थे।
झामुमो की बात करें तो पार्टी की पकड़ खास तौर से संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में काफ़ी अच्छी है, लेकिन दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में झामुमो का प्रभाव थोड़ा कम है, खास तौर से रांची शहर में। लेकिन अब रांची सहित राज्य के अन्य इलाकों से अलग अलग आदिवासी मूलवासी संगठन हेमंत सोरेन का समर्थन करने के लिए पिता शिबू सोरेन की बनाई गई पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़े हो रहे हैं। इससे साफ है कि जिसने ये ईडी सीबीआई का खेल शुरू किया था, अब यह खेल उन पर ही उल्टा पड़ रहा है। इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। वहीं आपदा में अवसर ढूंढने वाले कांग्रेस के लगभग सभी विधायक चंपई सोरेन के मंत्रियों से नाराज चल रहे हैं और इसकी वजह से कांग्रेस समर्थक अपने ही विधायकों के इस रुख को देखकर नाराज हैं, जिसका सीधा फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी महज गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए झारखंड की राजनीति में झामुमो एक बड़ी पारी खेलने की तैयारी में है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन की पहचान अब केवल गुरुजी के बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि एक सशक्त आदिवासी योद्धा के तौर पर स्थापित हो गई है, जिसका डंका केवल झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बज रहा है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।